ये पूरा खेत जल गया है अभी जहाँ पे हम हैं। सब आई भाई तक कैंडिडेट का क्यों का मुंह है ना देखल गल न कि जानल गल कि के लड़ा था के ना लड़ा था। सपा वाले देंगे सपा को, बसपा वाले देंगे बसपा को, भाजपा वाले आएंगे तो गाड़ी भग जाएगी, सपा वाली आएगी तो गाड़ी भग जाएगी। केवल मायावती पे आप लोगों को भरोसा है? यहाँ हम लोग हमारी नेता वही हैं, तो हम लोग को तो भरोसा 100% है। सत्ता में रहें न रहें, लेकिन हम लोग उनके साथ सदियों रहेंगे। 19 किलो मिलत बा, अथवा 18-19 मिलत बा, 20 मिलत था तो वहू में 18 मिलत बा। ऐसे नमस्कार। अक्सर मीडिया चैनल्स के माइक और कैमरे शहरों की तस्वीर दिखाकर निकल जाते हैं, लेकिन असली भारत तो गांव में बसता है और गांवों से ही पता चलता है कि चुनाव का इस बार का मूड क्या है। तो चंदौली जिले के गांव में हम पहुंचे हैं और आइए जानते हैं कि वहां की जनता क्या कहती है। इस बार भाजपा ने यहां से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को टिकट दिया है, वहीं समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र सिंह ताल ठोक रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस गाँव की जनता किसे अपना नेता मानती है और उनके बीच किसकी लहर है। आइए। गांव की तरफ निकलते हैं। देखिए बाकायदा खेतों में जो है ये गेहूं की फसल कट के तैयार है, पक गई, उसके बाद से काट के लोगों ने रख दिया है। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि भाई अब लगभग इनका आधा काम हो गया है ना? फसल उसल की कटाई हो गई है, तो मतलब अब थोड़े बहुत ये लोग फुर्सत में होंगे। तो गांव में एक बड़ी समस्या ये होती है कि गर्मी के समय में इस समय खेतों में आग भी लग जाती है। तो देखिए जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त यहाँ पर आग लगी हुई थी और अभी देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ से निकली है। तो ये एक बड़ी समस्या होती है गांव में। आइए गांव की समस्याओं पे भी बात करते हैं और लोगों से भी बातचीत करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर देखिए आपको खड़े दिख जाएंगे। ये पूरा खेत जल गया है अभी जहाँ पे हम हैं। आग लग गई थी? आग लग गई थी, बहुत भीषण आग लग गई थी। नुकसान बड़ा हुआ है? नुकसान मतलब पूरा गांव भर लपट के बुता दिले से नुकसान तो बड़ा हो ही गया हो। कुछ है नुकसान भर में। सब लोग मिल के आग बुझा दिए? पूरा नन्ही लड़का लपट गई ना की। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो पहुंच गई थी टाइम पे? वो तो एकदम बुतौले पावल। वो सरकार का योजना ऐसा है कि वो एकदम जब मर जाइए आदमी तो आई तो पोस्टमार्टम करके लेके चल जाए। तो कुल काम खत्म पहले के बाद आई पुलिस भी। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ होता है तो आती है कुल खत्म होने के बाद। 12 बजे का लगा फायर ब्रिगेड 3 बजे आओ था। यही बात है। ये एक बड़ी समस्या होती है गाँव की। अक्सर जो है खेतों में आग लग जाती है और लोग जब फायर ब्रिगेड को सूचना देते हैं तो होता यही है कि जब पूरा खेत जल जाता है ये लोग मिलके बुझा लेते हैं, तब जाके फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है। अरे ठीक है, चुनाव आवा दा भाई, पर्ची पर्चा सबके भरे दा, सब आई भाई तक कैंडिडेट का क्यों का मुंह है ना देखल गल न कि जानल गल कि के लड़ा था के ना लड़ा था। तो का बतावल जा। एक बात तो ये सबसे बड़ी बात का कि हम लोग के तैयार के बस्ती में जाब तब वोटर न मिली। सुनिए बात समझ लीजिए। सपा वाले देंगे सपा को, बसपा वाले देंगे बसपा को, भाजपा वाले आएंगे तो गाड़ी भग जाएगी, सपा वाली आएगी तो गाड़ी भग जाएगी। तो जब विश्वास ही नहीं है किसी पर तो क्या हम बताएं इसके बारे में। सपा और भाजपा वाली गाड़ी नहीं आती है आपके गाँव? कोई नहीं आता बस्ती में, कोई नहीं आता, खाली बसपा की आती है, खाली बस वही आती है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके वोटर। सुनिए महेंद्र पाड़े जीते हैं, आज तक अभी हमारी चमरौटी शकल तक नहीं देखी है कि कौन महेंद्र पाड़े। हाथी वाली अभी कोई गाड़ी आई नहीं है। अब जब इलेक्शन होगा तो हाथी वाली आएगी तो अपने आप रुक जाएगी। और ये लोगन के तो चिल्लाया जाए भैया आवा पानी पीला तो सुन ला छुआ दिए। हाँ छुआ जाना। प्रमुख से लेके विधायक से लेके हर लोग से हमने कह के इतना बड़ा बड़ा खर्रा 50 बार देख के थक गए। केवल पानी का समस्या सबसे बड़ी हमारे बस्ती का। टुल्लू सरकार लगवा देले है जल निगम का, लेकिन वो पानी गिरी तो जाई कहाँ, एकर कोनो मतलब ना हो। परेशान हो जात हुन कितना, जौन है कि डायरिया कालरा कुल फैल जात बा पूरा, जौन है कि दिन दियाल पूरा भर जात बा। ओके बदे के नाला बदे तो सब मर जात है, वोट बदे तो चूहा के भेज दी है। सब खत्म हो जाई समझ ला। खाली जनता के गर्दा मत माने
कुछ मत करा, 5 शेर गेहूं मोदी लेके अपन तेरही कैले हैं। आप लोग के इलाके से जो सांसद है वो केंद्रीय मंत्री हैं, मंत्री जी कभी नहीं आते इधर? मंत्री जिया तुमन हम तो जानी मंत्री है ना हुआ मर गई ना केहू तो ना आवत कब लोग 10 बार जा चुकी है, यहाँ ब्लॉक से लेके वीडियो से लेके सब चीज बात कर चुकी है। क्यों नहीं नाला निकल रहा है? हम लोग का क्या समस्या देखा जाता है? कुछ नहीं, कोई भी नहीं था यहाँ को, तो सेक्रेटरी को देखने भी नहीं हुआ वो। 4 साल हो गया, अभी 1 साल और प्रधानी का, सेक्रेटरी भी कोई देखा नहीं होगा कि कौन सेक्रेटरी कौन प्रधान। तो आते हैं लेकिन चला जाता है, लेकिन सेक्रेटरी कोई नहीं मालूम कि कौन सेक्रेटरी गांव का है, और वो जिला पंचायत सदस्य हो क्या है कुछ तो मालूम ही नहीं पड़ रहा। हमारे विधायक थे, हमारे 3 बार मंत्री थे, वो मंत्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आज भी सूचना जाएगी तो सीधे यहाँ आएंगे। आप तो कहते कोई आता ही नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी, केवल बीएसपी वाली गाड़ी आती है। वो इलेक्शन में ना, इलेक्शन में आते हैं जो, तो वो जीतने के बाद आकर के वीरेंद्र सिंह आते कि नहीं आते? अभी तो आप कहते कि मतलब केवल बीएसपी वाली आती है गाड़ी। उस समय जब थे तो आते थे, अब नहीं आते हैं। आके अब जब नेता ना हो, अब नेता ना हुआ, मंत्री ना हो, विधायक ना हो, तो चुनाव तो लड़ते हो ना। अब तो अबे करें हैं वो, अब तो वो यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए आपसे निवेदन है हमारा कि आप वहाँ से आएंगे तो करिए गिट्टी देख लेना, आपसे निवेदन है। देखा मैंने, रास्ता ठीक नहीं है। रास्ते की बात नहीं है सर, यहाँ पर वो केवल इतनी बड़ी बड़ी तनी बुड़ गिट्टी का अलकतरा पोत करके चिपका दिया गया है, और वहाँ पर जो आरसीसी बनी हुई है। इन लोगों का कहना है कि जो इन लोगों की बस्ती है, जो हरिजन बस्ती है, वहाँ पर बढ़िया से काम नहीं हो रहा है। वहीं अगर दूसरी जातियों की जो बस्ती है, जो ब्राह्मण समाज के लोग आगे रहते हैं, तो वहाँ पे अच्छा काम हुआ है। लेकिन हरिजन बस्ती में सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार काम नहीं कर रही है, नेता इस पर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा इन लोगों का, यहाँ के लोगों का आरोप है। बढ़िया से काम होता, और जबकि SC ST वाले में ना काम होता। हम लोग के आश्वासन में गिट्टी बालू हमहन के दुआरे गिरवा के, और ओकरे बाद जो RCC 77 ढलवा लेना, ओकरे बाद तो अलकतरा से बस खाली जाओ की चेप चाप के मरम्मत कर देना कि वो बरसात में बह जाए। बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने लिखने? बच्चे जाते हैं स्कूल। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ठीक है? पढ़ाई लिखाई जो है तो ठीक है, अब गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जो सरकारी योजनाएं चलाती हैं उसका कुछ लाभ आप मिलता है आप लोगों को? ओकर कौन लाभ कोई खास नहीं है इसमें, जैसे कि वरीयता कोई अच्छी नहीं है। जो है शासन से बहन जी के राज्य में जो लागू है वही थोड़ा बहुत चल रहा है, वही में कटौती हो रही है। अब हो सकता है भाई सरकार की मानसिकता एक तरफा सरकार बनेगी तो कुछ भी कर सकती, सदन में वो जबरदस्ती हर निर्णय ले लेता है। बीजेपी की जब सरकार बनता है तो किसी का सुनता नहीं, विपक्ष माने कहीं दिखाते नहीं विपक्ष के नेता, वो अपना जो निर्णय चाहती है वो पारित कर लेती है। तो आपको लगता है कि रिजर्वेशन पे खतरा है? हो सकता है कि नहीं, हो जाएगा। ये बता कि सरकार उसी का मनमाना होगा, उनसे लड़ने वाला कोई, इसका विरोध संसद में करने वाला कोई है नहीं। कोई है ही नहीं तो कौन क्या करेगा? लड़ने वाला जब सामने अगर रहेगा तब न चुनाव होगा, और नहीं लड़ने वाला तो बात खत्म कर सकते हैं। तो क्यों नहीं नियुक्ति आती? 10 साल से कोई नौकरी, सबके लड़के बेरोजगार होकर दिल्ली बम्बई कलकत्ता हम लोग के BA में करके बैठे हैं। वो क्या है, आरक्षण होता तो कोई नौकरी होती, कोई वैकेंसी निकलता। 10 साल के अंदर कोई वैकेंसी नौकरी जो भी निकलती तो कोई पेपर आउट हो जाता है, और उनके घर के परिवार के बच्चे, उनके रिश्तेदार के लोग चोरी से हो भी जाते रहे हैं। मतलब रिजर्वेशन होने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिल पा रहा? फायदा नहीं है। हम लोग का सरकार जीते न जीते बहन जी, लेकिन जो हम लोग का वोट बैंक, हम उनके मुद्दे पर हम लोग निर्भर हैं कि हम कुछ नहीं कहेंगे तो आवाज जरूर उठाएंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मतलब केवल मायावती पे आप लोगों को भरोसा है? मायावती पर केवल भरोसा? मसीहा हम लोग, हमारी नेता वही हैं, तो हम लोग को तो भरोसा 100% है। सत्ता में रहें न रहें, लेकिन हम लोग उनके साथ सदियों रहेंगे। हमारे लिए तो बहन जी ठीक है। हाँ, हम जब भी होश संभाले, जब से वो पार्टी आई है तब से उन्हीं के साथ में लगे हैं। हाँ, चुनाव आजकल नहीं जीत पा रही हैं, ज़्यादा चुनाव नहीं जीत पा रहे, मान आदमी उनको धोखा देकर निकल जा रहे हैं, तो बहन जी क्या करेंगे? उनके में राय के न बदल गई हो, कोनो ऐसा पार्टी ना, मुसलमान हो चाहे वीरेंद्र सिंह हो चाहे अपने के जे नेता बोल, जे में आयल ते पलट गए, ते बदल के जीत के भाग गल। खाली वोट का इस्तेमाल कैले और वो पार्टी का ना इज्जत ना कैले, पार्टी के खनन मचा के चल गई। मतलब बीएसपी के नाम पे चुनाव लड़े, चुनाव जीते, और फिर चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल दी उन्होंने। मतलब मायावती का इस्तेमाल किया नेताओं ने, वोट का, मायावती के वोट बैंक का, कि इनका ठोस वोट बैंक है, वोट बैंक का इस्तेमाल किए हैं लोग, और जनता का काम नहीं किए। नेता तो धोखा दे रहे हैं, आप लोग तो नहीं साथ छोड़ेंगे? नहीं, हम लोग क्यों साथ छोड़ेंगे? हम लोग तो हैं, हारे हैं, जीते पड़े हैं उनके साथ।
हम लोग का जो मुद्दा उनके मिशन पर हम लोग काबिल हैं। इस बार तो वीरेंद्र सिंह को आप लोग वोट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के हैं वो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग दल बदलने वाले नहीं हैं। ना हमें वीरेंद्र सिंह काम देंगे ना भाजपा काम देगी, ये भी हम लोग को ये लोग सुनने वाले नहीं हैं। वीरेंद्र सिंह को तो हम लोग कई बार गठबंधन में आए, जीत गए, जीतने के बाद अंगूठा दिखाकर चले गए। कहीं बहन जी का पैर पकड़ लिए तो मंच पर तो बेइज्जती हो गई, तो पूरा ठाकुर एक लाम बंद होकर बदला लेने लगे। बदला लेकर भाजपा में, कांग्रेस में, कहाँ कहाँ चले गए। उनका क्या लेना देना। तो दल बदलू नेताओं को जो 27 बार इसी गांव में चुनाव लड़ा, तो उसके बारे में क्या जनता नहीं जानती है? सरकार के कुछ योजना के लाभ मिलत हो तहन लोग के? नहीं, हमने मोदी जी के नहीं देवल जाई। मोदी जी के वोट ना दिहल जाई काहे? वही तरह के अपने बहन जी के देवल जाई और के देवल जाई। बहन जी के बीएसपी के हाथी पे? हाँ, हाथी पे देवल जाई। जो कि 5 किलो राशन देते हैं, जो कि 8 परानी है तो महीना चल जाई 5 किलो राशन में। क्या 5 किलो में चोरी हो जाता है। मोदी जो 5 किलो राशन आप लोग को देते हैं उसमें भी चोरी हो जाता है? कैसे? तौला में शेर भर चोरा लेते हैं। अच्छा। हाँ, तौला में शेर भर चोरा लेते हैं। 19 किलो मिलत बा, अथवा 18-19 मिलत बा, 20 मिलत था तो वहू में 18 मिलत बा। ऐसे राशन मिलत है, का आदमी देही? कभी नहीं, हमले से कोई मिलने वाला नेता परेता कोई नहीं है। उतना नहीं बा, कई बार हमने बिलाक पर गईली अथवा लेके, तमन नाला बदे तो कोई सुनवाई ना, का कि जइहा तले कोई नहीं आल हमने के। पानी का निसार ना कैलन, वैसा घर बुरा चाहे सबके घरे में पानी जा। अच्छा जी, वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता है आपको? पेंशन मिलता है? हाँ, मिलला। कितना रुपया मिलला? 1500। 1500 रुपया? तब तो सरकार तो पैसा दे रही है महीना पर। वही बहन जी के दिया। हाँ हाँ, बहन जी के वोट देवल जाये। 5 किलो राशन मिला था, बतवा के चार जने है, 5 जने है, तो वो तो उतने में जीवन बीत जाता, पेट भर जाये 5 किलो में। 5 किलो तो 2 दिन के हो जाता। तो गांव की महिलाओं से भी हमने बातचीत की। इन लोगों ने बताया कि कई समस्याएं इनके साथ में। राशन तो मिलता है, लेकिन उसमें भी जब राशन का वितरण किया जाता है तो उसमें भी कटौती हो जाती है, लोग चोरी कर ले जाते हैं। घरे में पानी चल जाला, पानी का निशान नाला बदे कहाल तवन ना गेलन। हमने चिरई गांव बिलाक पर गई लली ढेर का मेहरारू। एक बड़ी समस्या है। हाँ, एक बात कहीं बाकी हम टेढ़ तो बोली ला ये जहाँ लाड़ काठ है वो ओके बदे चीनी है, आई उजर का जौन पेलहर है ओके बदे ना है। ई मुँह ना है, ललका वालन के मुँह है, ललका वालन के मुँह है। कभो कितना दिन का मुद्दत बीत गई, एक छटक चीनी नहीं का कि ललके काट वाला अरे ललका काट वाला दे जा। यही का जरूरी ढेर है नाला का बस, कि नाला बरसाती पानी निकल जाके बहर जाओ पानी ना। यही का सज्जा ढेर मारन है, का कि मच्छर काटते हैं, गंदे पानी है। इधर आप देखते हैं अथवा परक में कितना मन देखा गंदा पानी है। यही कुल से गंदगी फैलता है कि नहीं? देख रहे हो भाई, तुम लोग के क्षेत्र में इतनी समस्या, पढ़ते लिखते हो कि नहीं? पढ़ लिख के सब समस्या दूर करनी चाहिए। पढ़ाई करते हो? इधर तो आओ। अरे इधर तो इतना बढ़िया बाल रखे हो यार, कैमरे पे दिखाओ तो देखे तो लोग, इतना बढ़िया बाल है। क्या नाम है? राजू। राजू, पढ़ाई लिखाई करते हो कि नहीं करते हो? नहीं। काहे? नहीं करते। क्यों नहीं पढ़ते हो? सरकारी स्कूल है, पढ़ने का पैसा नहीं है, फिर काहे नहीं पढ़ते हो? लाइनमैन हो? यस। लाइन बनाते हो? कितनी साल उम्र है? 14-15। अभी 18 साल की भी नहीं हुआ, अभी से काम करने लग गए लाइनमैन का। तो ये थे चंदौली गांव के, बिशुनपुरा गांव के लोग, जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई, अपने मुद्दे रखे। यही बताया कि क्षेत्र में किसकी लहर है, किसकी सरकार जो है इस बार बनने जा रही है। यह भी बताया कि भाई चुनाव से पहले नेता लोग तो आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद नेताओं के दर्शन नहीं होते हैं। केंद्रीय मंत्री इस इलाके से सांसद हैं, लेकिन कई लोगों ने यह कहा कि उनका चेहरा तक उन्होंने नहीं देखा है। बाकी हमारी ये बातचीत, लोगों से जो हमने बातचीत की, आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। और देखते रहिए एबीपी लाइव, क्योंकि एबीपी लाइव की चुनावी कवरेज जारी है।